एयर पोल्यूशन धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला बनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली। जी हाँ, हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली की हवा इतनी जहरीली बन जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो 2.5 या 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं, यानी हमारे इंसान के बालों की मोटाई अराउंड 70 यानी 70 माइक्रोमीटर होती है। यानी इसकी गंभीरता आप समझ ही सकते हो। तो जिनको भी अर्ली मॉर्निंग वॉक करने की जो भी आदत होगी तो प्लीज़ वो आप अवॉइड करिए। जब भी हम सांस लेते हैं तब ये छोटे छोटे कण डायरेक्टली हमारे लंग्स में चले जाते हैं और उस वजह से बार बार खांसी होना, ब्रोंकाइटिस होना, लंग्स में सूजन आ जाना, ये गंभीर समस्या आ जाती है। नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं हम रोज ये जो सांस लेते हैं वही हमारे सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गई है। जी हाँ, मैं डॉक्टर एकता चोटाई आज बात करने वाली हूँ एयर पोल्यूशन के बारे में। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ कि एयर पोल्यूशन से हम कैसे बचें और हमारे स्वास्थ्य को अच्छी तरह से कैसे रखें। एयर पोल्यूशन धीरे धीरे हमारे शरीर को अंदर से खोखला बनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली। जी हाँ, हर साल अक्टूबर नवंबर में दिल्ली की हवा इतनी जहरीली बन जाती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। एयर पोल्यूशन यानी हवा में मौजूद ऐसे कुछ हानिकारक कण और गैसेस जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। हानिकारक कण ये 2.5 या 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन जैसी गैसेस भी मौजूद होती है। हर साल दिल्ली का नाम सबसे प्रदूषित शहरों में से आता है, क्योंकि दिवाली के बाद पटाखों का धुआं, वाहनों का धुआं और पंजाब हरियाणा का पराली जलाना ये सब एक साथ होता है और उस वजह से इस समय दिल्ली की हवा बहुत जहरीली बन जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसी समय दिल्ली का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार चला जाता है, जबकि WHO ने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 यानी 50 के ऊपर भी हो जाए तो वो अनहेल्दी है। दोस्तों, दिल्ली ही नहीं, कई बड़े शहर जैसे नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, पटना, मुंबई, यहाँ पे भी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये जो छोटे छोटे कण होते हैं वो 2.5 या 10 माइक्रोमीटर से भी छोटे होते हैं, यानी हमारे इंसान के बालों की मोटाई अराउंड 70 यानी 70 माइक्रोमीटर होती है। यानी इसकी गंभीरता आप समझ ही सकते हो कि ये हमारे इंसान के बालों से भी 30 गुना छोटे होते हैं, जो हमारे खुली आंखों से नहीं दिखते। ये जब छोटे छोटे कण जब हम सांस लेते हैं तब हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में डायरेक्टली चले जाते हैं और हमारे खून में भी जाते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि ये छोटे छोटे कण हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर डालते हैं। जब भी हम सांस लेते हैं तब ये छोटे छोटे कण डायरेक्टली हमारे लंग्स में चले जाते हैं और उस वजह से बार बार खांसी होना, ब्रोंकाइटिस होना, लंग्स में सूजन आ जाना, ये गंभीर समस्या आ जाती है। फिर अस्थमा और लंग्स की ग्रोथ अच्छे से तरह से ना होना, ये छोटे बच्चों में ये एक कॉमनली पाया जा रहा है। फिर ये छोटे कण हमारे खून में जाते हैं और उस वजह से खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और उस वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं की संभावना बढ़ जाती है। रिसर्च के हिसाब से ये भी पाया गया है कि ये छोटे कण हमारे दिमाग में चले जाते हैं और उस वजह से डिप्रेशन और मेमोरी लॉस की समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। दिल्ली जैसे शहरों में ऐसे कंडीशन में लंबे समय से रहने वाले लोगों में डिमेंशिया की तकलीफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर ये छोटे छोटे कण हमारे आँखों में भी जाते हैं, उस वजह से कंजंक्टिवाइटिस होना, आँख में खुजली होना, आँख में से पानी आना, आँखें लाल हो जाना, ये समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। फिर हमारे त्वचा, हमारी स्किन, इसमें एलर्जी होना, त्वचा और हमारे बाल डल हो जाना, ऐसी समस्याएं भी हो सकती है। ये अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस एयर पोल्यूशन से हम कैसे बचें। जब भी आप बाहर जाएं तब N95 या N99 यही मास्क पहन के जाए। सिंपल कपड़े का मास्क उपयोगी नहीं होगा। फिर अगर आपका ज़्यादा समय
अगर घर में या ऑफिस में होता होगा तो वहाँ की हवा क्लीन रखिए। आप एयर प्यूरीफायर भी लगा सकते हैं। फिर आप इंडोर प्लांट्स जो आपकी हवा शुद्ध करते हैं ऐसे प्लांट्स लगा सकते हैं, जैसे स्नेक प्लांट्स, मनी प्लांट्स, एलोवेरा का प्लांट। फिर रोज़ाना ज़्यादा पानी पिए जिससे टॉक्सिन्स निकलने में मदद होगी। फिर विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स वाले रिच फूड खाइए, जैसे नींबू पानी हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया। हल्दी वाला दूध भी आप पी सकते हो जो फ्री रेडिकल्स को कम करने में बहुत सहायता कर सकता है और हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकता है और थोड़ी जो भी सूजन होगी हमारे बॉडी में वो कम करने में भी मदद करता है। फिर हफ्ते में 2 या 3 बार स्टीम यानी भाप लीजिए जिससे लंग्स क्लियर करने में सहायता होगी। बहुत लोगों को ये आदत होती है कि अर्ली मॉर्निंग वॉक करने जाए यानी सुबह सुबह टहलने जाए। जब भी आप अर्ली मॉर्निंग वॉकिंग करने जाते हैं तब अर्ली मॉर्निंग में यानी 5 से 9 बजे के बीच में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है, क्योंकि रात भर ठंडक की वजह से ये जो प्रदूषक होते हैं वो ज़मीन के पास जमा हो जाते हैं और सूरज निकलने के पहले हवा का बहाव इतना ज़्यादा नहीं होता कि उस वजह से धूल और ये प्रदूषक ज़मीन पर ही रहते हैं। और इसी समय जब आप वॉकिंग करने जाते हो बाहर, तब ये प्रदूषक सांस लेते समय आपके बॉडी में चले जाते हैं। तो जिनको भी अर्ली मॉर्निंग वॉक करने की जो भी आदत होगी तो प्लीज़ वो आप अवॉइड करिए। घर में ही अर्ली मॉर्निंग आप एक्सरसाइज किया करो। आप चाहे तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन के भी सहायता ले सकते हो, जैसे अर्सेनिक, एंटीमटाट, ब्रावनिया, जो लंग्स की कुछ बीमारियों में बहुत हेल्पफुल साबित हुई है। होम्योपैथिक दवाइयाँ आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही लीजिए। लेकिन दोस्तों, प्रदूषण से बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। तो दोस्तों, दिल्ली हो या कोई अन्य शहर, हवा सांस लेने के लायक ही नहीं होगी तो विकास का क्या मतलब। इसलिए आप अपना मास नहीं पर अपनी सोच बदलिए। भी संभव हो तब सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कारपूलिंग का उपयोग करें। परिवार में सब लोगों ने हर साल एक पेड़ भी लगाया और उसकी अच्छे से देखभाल की तो भी बहुत सहायता मिलेगी और हम हमारे पर्यावरण को बचा सकते हैं। हम सबको ये समझना होगा कि ऐसी छोटी छोटी बातें जैसे बेवजह वाहन चलाना, पेड़ काटना, कचरा जलाना, ये हमारे पर्यावरण पर बहुत बुरा असर डालती है। विकास केवल आर्थिक और तकनीक ही नहीं होना चाहिए, मानव का और पर्यावरण का संतुलन रखना ये भी एक विकास ही है। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे पर्यावरण को बचाए रखेंगे और हर साल एटलीस्ट एक पेड़ लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे और हमारे ये पर्यावरण को बचाएंगे, क्योंकि हमें हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी बचाना है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आपको भी और कोई क्वेश्चंस है और कोई कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप सबके सवालों के जवाब देने की मेरी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। थैंक यू।